हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको इस वीडियो में पत्र लेखन के बारे में बता रही हूँ। पत्र लेखन दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हम किसे लिखते हैं? किसी परिचित जान पहचान वाले को, रिश्तेदार, मामा, चाचा, बुआ, किसी को भी राइट कर सकते हो। मित्र को, सहेली को आदि को लिखे जाते हैं। इन्हें हम निजी पत्र भी कहते हैं। देन सेकंड है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र हम किसे लिखते हैं? प्रधानाचार्य को, स्कूल के प्रिंसिपल जी को, प्रकाशकों को, किसी संस्थान या सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों या कर्मचारियों आदि को लिखे जाते हैं। दो तरह के अनौपचारिक, किसी जान पहचान, मित्र या सहेली को, और दूसरे हैं औपचारिक, जो हम प्रधानाचार्यों को, प्रकाशकों को, सरकारी कार्यालयों में किसी को भी राइट कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगी आपको आपने ये लेटर्स राइट कैसे करने हैं। फर्स्ट है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में आपने जिसको लेटर राइट करना है उसका सबसे पहले आपने एड्रेस लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है वीरनगर मानसा। मान लो मैंने अपनी सहेली को पत्र लिखना है, तो यहाँ पे आप पहले उसका एड्रेस लिखोगे। देन फर्स्ट लाइन में जैसे मैंने लिखा है वीरनगर, देन मानसा। फिर थर्ड लाइन में मैंने लिखी है डेट, तिथि, जिस डेट को तिथि को आप लेटर लिख रहे हो। प्रिय मित्र, बॉयज़ हैं तो मित्र लिख सकते हो, गर्ल्स हैं तो सहेली लिख सकते हो। मीठी याद, यहाँ पे आप नमस्कार भी लिख सकते हो, नमस्ते भी लिख सकते हो। ये आपका फर्स्ट पार्ट है अनौपचारिक पत्र का, जिसमें आपने सबसे पहले एड्रेस लिखना है, डेट डालनी है, और जिसको लेटर लिख रहे हो उसको लिखना है। उसका नेम भी लिख सकते हो, प्रिय मित्र राम, प्रिय सहेली सीता, ऐसे भी राइट कर सकते हो। देन मीठी याद। सेकंड पोर्शन में, ये सेकंड पार्ट है जो मैंने आप खाली छोड़ा हुआ है। यहाँ पे आपने लेटर क्यों लिखा है, क्या टॉपिक है उसका, क्या विषय है, वो राइट करना है। देन लास्ट में आपने थर्ड पार्ट में अपना नेम लिखना है। तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सहेली लिखकर आपने अपना नेम लिखना है। अगर मान लो आपने चाचा जी को पत्र लिखना है, आदरणीय चाचा जी, चरण स्पर्श, ऐसे लिख सकते हो इन 2 लाइन्स में। आदरणीय चाचा जी, चरण स्पर्श, चरण स्पर्श लिखा। देन सेकंड पार्ट में वही जो आपने राइट करना है, चाचा जी को किस लिए लिख रहे हो। देन लास्ट में लिखोगे आपका भतीजा, आपकी भतीजी। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है आपकी लेटर। और ये याद रखना है आपने, ये जो एड्रेस और लास्ट वाला पोर्शन है या सेंटर वाला पोर्शन है, आपने लेफ़्ट साइड पे से ही स्टार्ट करना है, लेफ़्ट साइड पे ही आपने राइट करना है। ये तो हो गया अनौपचारिक पत्र। अब मैं आपको बताऊंगी औपचारिक पत्र के बारे में। औपचारिक पत्र किसी, जैसे हमने संस्थान के अधिकारी को पत्र लिखना है, मान लो नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है। सबसे पहले सेवा में, नगर निगम अधिकारी मानसा। विषय, यहाँ पे आप विषय लिखोगे, किस लिए आप नगर निगम अधिकारी को पत्र लिख रहे हो। जैसे ये मान लो यहाँ पे आपने अपने इलाके की गंदगी, आपके इलाके में बहुत ज़्यादा गंदगी है, उसके बारे में आपने उनको एक लेटर लिखना है, शिकायत पत्र लिखना है। तो यहाँ टॉपिक में वो आप लिखोगे, वो विषय लिखोगे, आप किस लिए लिख रहे हो। श्रीमान जी, जो ये टॉपिक होता है, विषय होता है श्रीमान जी। शहर, मानसा, शहर लिखने के बाद टॉपिक आता है, देन आप श्रीमान जी राइट करोगे। ये आपका औपचारिक पत्र का फर्स्ट पार्ट है। उसी तरह से ये सेकंड पार्ट है, जो मैंने प्लेस छोड़ी हुई जगह खाली छोड़ी, यहाँ पे आप उस विषय से संबंधित सारी बात लिखोगे। देन थर्ड पार्ट में, लास्ट पार्ट में भवदीय, आपका विश्वास पात्र भी लिख सकते हो। देन लास्ट में आप अपना नेम लिखोगे, नाम लिखोगे। क्लियर हो गया? ये हो गया आपके औपचारिक पत्र। ये तो जैसे आपने किसी संस्थान को लिखना है उसके लिए है। अगर आपने औपचारिक पत्र अपने प्रधानाचार्य जी को लिखना है, स्कूल के प्रिंसिपल जी को लिखना है, तो आप ऐसे राइट करोगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, सेकंड लाइन में आप स्कूल का नेम लिखोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, जो भी आपका स्कूल का नेम है, JR मिलेनियम स्कूल, यहाँ से स्टार्ट करोगे। लेफ़्ट साइड से औपचारिक, अनौपचारिक कोई भी लेटर है, आप सिर्फ उनको लेफ़्ट साइड से ही स्टार्ट करोगे, राइट साइड से नहीं। क्लियर? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देन स्कूल के बाद शहर, देन विषय,
जिसके लिए आप प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हो, श्रीमान जी। ये उसी तरह ये आपका फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। उसी तरह से ये सेकंड पार्ट जो प्लेस मैंने छोड़ी है, आप प्रधानाचार्य जी को पत्र क्यों लिख रहे हो उसके बारे में लिखना है। एंड देन थर्ड पार्ट में आप लास्ट में लिखोगे आपका आज्ञाकारी। आज्ञाकारी यहाँ पे आप आज्ञाकारी, देन नाम, फिर कक्षा किस क्लास में आप पढ़ते हो, रोल नंबर, देन लास्ट में तिथि। फर्स्ट पार्ट में भी आपकी 1 2 3 4 5 6 लाइन्स हैं जो आपका मेन पार्ट है जो आपने लिखना है। देन लास्ट में आपकी 5 लाइन्स आ जाती हैं। आपका आज्ञाकारी, आपकी आज्ञाकारी, अगर गर्ल्स हैं तो आपकी आज्ञाकारी, नेम आ जाएगा, कक्षा, रोल नंबर, देन लास्ट में तिथि। ये आपके 2 भेद हैं अनौपचारिक और औपचारिक पत्र के। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया कि ये लेटर आपने कैसे राइट करने हैं और किसको आप लिख सकते हो इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड 2 लेटर्स के बारे में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।